ऑलराइट, तो हेलो, नमस्ते, अस्सलाम वालेकुम, सत श्री अकाल, नमो बुद्धाय। तो कैसे हैं आप सभी लोग? आज की इस एक और नई वीडियो में आप सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। तो जैसा कि हम सभी को पता है कि टीसीएस का नासिक केस अभी ख़त्म नहीं हुआ, सारा मामला ठंडा नहीं हुआ कि हमारे सामने एक और नया मामला आ गया। और उस नए मामले को देखते हुए एक ही सवाल दिमाग में आता है कि आखिर इंडिया की कॉर्पोरेट लाइन में ये हिंदूज़ के साथ हो क्या रहा है और पर्टिकुलर हिंदू कम्युनिटी को ही क्यों टारगेट किया जा रहा है। तो मैं यहाँ पर बात कर रहा हूँ लेंसकार्ट के एंटी हिंदू कंट्रोवर्सी के बारे में, जहाँ पर लेंसकार्ट वालों ने मुस्लिम्स के लिए हिजाब अलाउड कर दिया, सिख्स के लिए टर्बन अलाउड कर दिया, लेकिन हिंदू महिलाओं के लिए तिलक और बिंदी और पुरुषों के लिए कलावा और इवन राखी तक बैन कर दिया। और ऐसा क्यों आखिर? तो चलिए इसके बारे में थोड़ा डिटेल में बात करते हैं। तो इन सब की शुरुआत तब होती है जब 15 अप्रैल को शिफाली वैद्य नाम की एक एक्स यूज़र लेंसकार्ट और पीयूष बंसल को टैग करते हुए एक्स पर एक पोस्ट करती है, जहाँ पर वो कुछ तस्वीरें दिखाती है और एक एक्सपोज करती है कि लेंसकार्ट में एक पर्टिकुलर लेंथ का हिजाब पहनना अलाउड है, सिक्स के लिए टर्बन पहनना अलाउड है, लेकिन जो हिंदूज़ हैं उनके लिए तिलक, कलावा, राखी और बिंदी लगाना अलाउड नहीं है। और जो फ़ोटोज़ उन्होंने दिखाई वो बेसिकली जो लेंसकार्ट के ग्रूमिंग गाइडलाइंस की फ़ोटो थी। उसमें उन्होंने फ़र्स्ट ऑफ ऑल तो कंफर्म किया कि ये लेंसकार्ट का ही है, और उन्होंने सीधा सवाल उठाया कि लेंसकार्ट जो कि एक हिंदू मेजॉरिटी कंट्री में है, जिसके अधिकतर कस्टमर्स भी हिंदू हैं और जिसके ज़्यादातर एम्प्लॉयज़ भी हिंदू हैं, आखिर वहाँ पर हिंदूज़ के लिए डिस्क्रिमिनेशन क्यों? तो यहीं से ये कंट्रोवर्सी आगे बढ़ी और भी आगे जाके कई सारे लोगों ने उसे रीपोस्ट किया, कई सारे लोगों ने सवाल खड़े किए, पीयूष बंसल को टैग किया गया, लेंसकार्ट को टैग किया गया, और लेंसकार्ट के अगेंस्ट ये जो पूरी कंट्रोवर्सी है इसमें लेंसकार्ट को पूरे तरीके से बॉयकॉट कर दिया गया। बॉयकॉट लेंसकार्ट का ट्रेंड चलने लगा, लोगों ने वीडियोस बनाए और लेंसकार्ट के चश्मे तोड़े उन वीडियोस में, और उनकी वीडियोस बना के यूट्यूब पर पोस्ट करी। कई सारे जितने भी इन्फ्लुएंसर्स हैं उन्होंने भी इसके बारे में वीडियो बनाई, सवाल खड़े किए, और जितने भी मुस्लिम्स हैं उन्होंने भी ये कहा कि हाँ, अगर हमारे लिए हिजाब अलाउड है तो उनके लिए बिंदी और तिलक अलाउड कर दो, उसमें प्रॉब्लम क्या है। और साथ ही साथ जो ये भी कहा जा रहा है कि लेंसकार्ट की जो सेल्स है उसके ऊपर भी इसका डायरेक्टली इम्पैक्ट पड़ रहा है और लेंसकार्ट को हर तरफ से बैकलैश झेलना पड़ रहा है। और इन सारी चीज़ों को देखते हुए जो लेंसकार्ट के CEO हैं पीयूष बंसल, उन्होंने आगे आकर एक स्टेटमेंट दिया। वो क्या स्टेटमेंट था मैं भी आपको बताता हूँ। तो शार्क टैंक इंडिया से फेमस हुए लेंसकार्ट के CEO पीयूष बंसल, जिन्होंने शार्क टैंक के कुल 5 सीजन्स कर रखे हैं और कुल मिला के 50 से भी ज़्यादा डील्स कर रखे हैं, जब ये बात उन तक पहुंची तब उन्होंने इस चीज़ का रिस्पॉन्ड किया और सभी को ये जवाब दिया और एक पब्लिक स्टेटमेंट दिया कि लेंसकार्ट में ये जो ग्रूमिंग गाइडलाइंस अभी वायरल हो रही हैं, जिसकी वजह से पब्लिक लेंसकार्ट को इतना ज़्यादा बैकलैश दे रही है, ये एक्चुअली में करंट गाइडलाइंस नहीं है बल्कि पुरानी गाइडलाइंस है, और उन पुरानी गाइडलाइंस को अभी दिखाकर लेंसकार्ट का नाम ख़राब किया जा रहा है। और जो नई गाइडलाइंस है उनमें किसी भी पर्टिकुलर कम्युनिटी के किसी भी पर्टिकुलर सिंबल को किसी भी तरह से बैन नहीं किया गया, फिर चाहे वो हिजाब हो, पगड़ी हो, तिलक हो, या फिर किसी भी और तरह का रिलीजियस सिंबल हो। और साथ ही साथ ये इंटरनेट पे जितने भी लोग ट्रोल कर रहे हैं वो ये ट्रोल करना बंद कर दें, क्योंकि हमारी कंपनी में कई सारे अलग अलग रिलीजन के हज़ारों लोग काम करते हैं, लेकिन किसी के भी साथ इस तरीके का डिस्क्रिमिनेशन नहीं होता है। लेंसकार्ट भारत के लिए बना था, भारतीयों के द्वारा बना था, भारतीयों के लिए बना था और भारत में ही रहेगा, भारत की सारे रिलीजन्स और संस्कृतियों का सम्मान करते हुए। और आपको जो कन्फ्यूजन हुआ उसके लिए मैं बहुत माफ़ी चाहता हूँ। लेकिन इस पोस्ट के बाद हुआ क्या? जिस एक्स यूज़र की वजह से ये सारी कंट्रोवर्सी शुरू हुई थी, उन्होंने कहा कि आपका ये सब कहने का कोई भी तुक नहीं बनता, कोई भी सेंस नहीं बनता, क्योंकि अगर ये गाइडलाइंस पुरानी भी थी तो उस टाइम पर भी इन्हें अप्रूव क्यों किया गया? उस पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम पर भी हिजाब को अलाउड करके, पगड़ी को अलाउड करके, बिंदी, तिलक, राखी और सिंदूर को क्यों बैन किया गया था लेंसकार्ट में? आपकी कंपनी में ज़्यादातर हिंदूज़ काम करते हैं, आपके स्टोर्स पे ज़्यादातर हिंदूज़ काम करते हैं, आपकी मेजॉरिटी कस्टमर भी हिंदूज़ ही हैं, आपकी जो मेजॉरिटी ऑडियंस है जो शार्क टैंक से बनी वो भी हिंदूज़ ही हैं ज़्यादातर, लेकिन फिर भी आप हिंदूज़ के साथ इस तरीके का डिस्क्रिमिनेशन क्यों कर रहे हैं? और उस टाइम पर भी इसे आखिर क्यों किया गया था? और अगर नई गाइडलाइंस है तो नई गाइडलाइंस शेयर कर दीजिए। अब देखिए, यहाँ से पूरी की पूरी कंट्रोवर्सी शुरू हुई और इस तरीके से लेंसकार्ट को काफ़ी ज़्यादा बैकलैश देखने को मिला और उनकी सेल्स पे भी काफ़ी ज़्यादा इफ़ेक्ट पड़ा। उनके स्टोर्स जो है वहाँ पे भी सेल्स पे काफ़ी ज़्यादा इफ़ेक्ट पड़ा। ओवरऑल ब्रांड पर भी काफ़ी ज़्यादा इफ़ेक्ट पड़ा। और अगर ब्रांड की बात करें तो ये कहा जा रहा है कि हिजाब और जो पगड़ी है
वो भी ब्लैक कलर की ही पहननी अलाउड थी मुस्लिम्स और सिख के लिए, क्योंकि वो कहते हैं कि ब्रांड के लोगों के साथ मैच करके ब्रांड के लोगों को और ज़्यादा अट्रैक्टिव दिखाया गया। फिर ऐसा ही करके कुछ कहा गया था कि ये ब्रांड के लोगों से कुछ तो भी कनेक्टेड था। इस वजह से मैंने आपको जो भी है सब बता दिया है। अब चलिए कुछ ऐसी चीज़ों के बारे में बात करते हैं जिसकी बात शायद ही कोई कर रहा होगा। कुछ ऐसे आउट ऑफ द बॉक्स फैक्ट्स के बारे में मैं बात करने वाला हूँ जो शायद आपने कहीं पे सुने नहीं होंगे, क्योंकि कुछ लोग जहाँ पर इस चीज़ से काफ़ी ज़्यादा भड़के हुए हैं कि हिंदूज़ के साथ इस तरीके का डिस्क्रिमिनेशन क्यों, वहीं पर कुछ लोग सवाल कर रहे हैं कि लेंसकार्ट जैसी इतनी बड़ी कंपनी आखिर हिंदूज़ के साथ ऐसा भेदभाव कैसे कर सकती है। इतने सालों में तो ऐसा कोई केस कभी सामने आया नहीं। तो कुछ लोगों का ये कहना है कि उस पॉलिसी को जानबूझकर लीक होने दिया गया, यानी कि ये सिर्फ और सिर्फ एक स्ट्रैटेजी थी। इट वॉज जस्ट अ स्ट्रैटेजी, पब्लिक का रिएक्शन देखने के लिए। इसे मार्केट सेंटिमेंट टेस्टिंग कहा जाता है, जहाँ पर कंपनी क्या करती है, वो लोगों का रिएक्शन देखती है, उसे समझती है, उसके बाद अपनी पॉलिसीज़ को बदलती है और आखिर में पब्लिक फ्रेंडली और एकदम परफेक्ट बना देती है सभी के लिए। कुछ लोगों का ऐसा कहना है। उसके साथ और भी कई सारी चीज़ें हैं, एक एक करके हम सबके बारे में बात करते हैं। इसके साथ साथ कई सारे लोग इसे फ्री मार्केटिंग स्ट्रैटेजी भी कह रहे हैं, क्योंकि इस पूरी की पूरी कंट्रोवर्सी की वजह से लोगों के अंदर जो गुस्सा भड़का, लोगों ने जो बॉयकॉट किया, ये जो पूरा ट्रेंड चला लेंसकार्ट के लिए, लोग कह रहे हैं कि ये कहीं ना कहीं लेंसकार्ट की अपनी खुद की एक स्ट्रैटेजी है, अपनी कंपनी का नाम ऊपर सरफेस पर दिखाने के लिए, अपनी कंपनी का नाम ट्रेंड कराने के लिए, और ये सिर्फ और सिर्फ एक मार्केटिंग स्ट्रैटेजी है जिसकी वजह से ये पूरी की पूरी चीज़ रची गई। और क्योंकि देखिए, नेगेटिव पब्लिसिटी इज़ ऑल्सो अ पब्लिसिटी। नेगेटिव पब्लिसिटी भी पब्लिसिटी ही होती है, क्योंकि लोगों के अंदर भले ही गुस्सा है, लेकिन उसकी वजह से और भी जितनी कम्युनिटीज़ के लोग हैं उन्होंने भी लेंसकार्ट का नाम सुना। फिर चाहे आप मुस्लिम्स की बात करो, या फिर आप सिख्स की बात करो, या फिर ईसाइयों की बात करो, या बुद्धिस्ट लोगों की बात करो, या फिर किसी भी पर्टिकुलर रिलीजन की बात करो, उन लोगों को भी यहाँ पर लेंसकार्ट के बारे में पता चला। इसके साथ साथ इसे लेंसकार्ट की शॉर्ट टर्म लॉस वर्सेस लॉन्ग टर्म गेन स्ट्रैटेजी भी कहा जा रहा है, क्योंकि देखिए, पब्लिक में जब किसी चीज़ का आउटरीच बढ़ता है तो लोग कम से कम उस चीज़ के बारे में जानते हैं, उसे समझते हैं। लोगों के अंदर एक तरह की क्यूरियोसिटी पैदा होती है। अब देखिए, हर जगह पे बॉयकॉट लेंसकार्ट के नारे चल रहे हैं, हर कोई लेंसकार्ट को बॉयकॉट कर रहा है। वीडियोस में लेंसकार्ट के चश्मे तोड़े जा रहे हैं, लेंसकार्ट के ऊपर सवाल खड़ा किया जा रहा है, लेकिन लेंसकार्ट को कहीं ना कहीं पब्लिसिटी तो मिल रही है, उनके ब्रांड को रीच तो मिल रही है। जो दूसरी कम्युनिटीज़ के लोग हैं, अब वो लोग क्या करेंगे? हो सकता है वो लोग भी थोड़ा गुस्सा हो, लेकिन वापस बाद में डिसीजन लेंगे, डिस्कशन करेंगे, डिसीजन लेंगे, क्यूरियोसिटी पैदा होगी और उसके बाद वो लोग परचेज़ करेंगे। और कई सारी बड़ी बड़ी कंपनीज़, इंक्लूडिंग बाहर की जो कंपनीज़ हैं, वो भी इस स्ट्रैटेजी का इस्तेमाल करते हैं, जो कोई ना कोई ऐसी कंट्रोवर्सी क्रिएट करते हैं जिससे वो पब्लिक का ध्यान अपनी तरफ खींच सकें। आगे जाकर पब्लिक का गुस्सा तो हो सकता है जैसे तैसे शांत करके रख दे, लेकिन पब्लिक के दिमाग में एक इमेज तो बन जाती है, एक छाप तो छोड़ देते हैं वो लोग पब्लिक के दिमाग में। तो इस तरीके से कंपनी की सेल्स बढ़ाने के लिए कई सारी बड़ी बड़ी कंपनीज इस तरह की स्ट्रैटेजीज़ का इस्तेमाल करती है, और ये कई बार होता आया है। अगर आप हिस्ट्री भी उठाकर देख लो, कई सारी बड़ी बड़ी कंपनीज़ ने इस स्ट्रैटेजी का यूज़ किया है, जहाँ पर वो लोग एक कंट्रोवर्सी क्रिएट करते हैं, कोई ना कोई ऐसा पॉइंट ढूंढते हैं, कोई ना कोई ऐसा एक टॉपिक ढूंढते हैं, उसके ऊपर कंट्रोवर्सी खड़ी होती है, फिर उसके बाद पब्लिक उस कंपनी के बारे में जानने लगती है, उनके प्रोडक्ट्स के बारे में जानने लगती है, या फिर कंपनी आगे जाकर कुछ ऐसा कर देती है जिससे पब्लिक का गुस्सा शांत हो जाता है, या ऐसी छोटी मोटी कॉन्स्पिरेसीज करती है ताकि पब्लिक का ध्यान उनकी कंपनी की तरफ जाए, पब्लिक उनके प्रोडक्ट की तरफ किसी न किसी तरीके से अट्रैक्ट हो और आगे जाकर वो प्रोडक्ट ख़रीदा जाए। तो मेरी राय में हो सकता है कि ये भी एक स्ट्रैटेजी हो, क्योंकि देखिए, कंपनी का मेन एजेंडा तो अपना प्रोडक्ट ही बेचना होता है एट द एंड ऑफ द डे। और वैसे भी हम हिंदुस्तानियों के लिए तो रिलीजन सबसे ज़्यादा पावरफुल इमोशनल ट्रिगर है। कोई हमारे रिलीजन के बारे में कुछ भी बोलता है, हम एक दूसरे के गले काटने को तैयार हो जाते हैं, एक दूसरे से लड़ने के लिए तैयार हो जाते हैं, एक दूसरे की माँ बहन गिनने लगते हैं। तो भाई, यहाँ पर रिलीजन को टारगेट करना और किसी इंसान को रिलीजन के नाम पे मैनिपुलेट करके अपना खुद का कोई काम करा लेना बहुत ज़्यादा इजी है, और यही चीज़ तो हमारे नेता लोग समझते हैं। इस वजह से तो वो लोग हमें आए दिन हिंदू मुस्लिम के नाम पे लड़वाते रहते हैं। आप अगर ये TCS का केस भी देखोगे, यहाँ पर उन मुसलमानों को सज़ा होनी चाहिए। मुस्लिम कम्युनिटी खुद इस चीज़ की डिमांड करी है, लेकिन फिर भी नेता लोग अपनी नेतागिरी से बाज नहीं आ रहे, मीडिया अपनी दलाली से बाज नहीं आ रही, जो इन्फ्लुएंसर्स है वो लोग व्यूज़ लेने के लिए जो हरकतें कर रहे हैं वो लोग उससे बाज नहीं आ रहे, नफ़रतें फैलाने से बाज नहीं आ रहे। जितने भी बड़े बड़े यूट्यूबर्स हैं वो भी वही सेम हरकत कर रहे हैं।
लेकिन कोई भी ये नहीं कह रहा कि अगर मुस्लिम उस चीज़ की मुखालिफत कर रहे हैं, उस चीज़ को कंडेम कर रहे हैं, तो उन्हें बोलने का लॉजिक क्या बनता है? कोई भी नहीं। दैट इज़ वाई कई बार क्या होता है, ये जो कंपनीज़ हैं, ये लोग कहीं ना कहीं सिर्फ और सिर्फ एक ट्रिगर पॉइंट ढूंढते हैं जिससे जनता को ट्रिगर किया जा सके, चाहे सही तरीके से हो या गलत तरीके से हो, किसी ना किसी तरीके से जनता को ट्रिगर किया जाए, अपने प्रोडक्ट की तरफ उन्हें अट्रैक्ट किया जाए। अब देखिए कई बार क्या होता है, ये चीज़ पॉजिटिव वे में भी करी जा सकती है। इसके कई सारे केस हम लोग आए दिन सुनते रहते हैं, फिर चाहे हम इंडिया की बात करें, फिर बाहर की कंपनीज़ की बात करें, अमेरिका, कनाडा, यूएसए, लंदन वगैरह, रशिया वगैरह, अफ्रीका वगैरह, जितनी भी कंपनीज़ हैं जहाँ पे जो दूसरे देशों में, उनके बारे में भी हम सुनते रहते हैं। तो ओवरऑल मेरा बस इतना ही कहना था कि देखिए रिलीजन जो है ना, वो है तो मेन एजेंडा तो रिलीजन का यही है कि समाज में पीस फैलाना, लेकिन उसी रिलीजन के नाम पर समाज के लोगों को और समाज को बर्बाद करना बहुत ज़्यादा आसान हो गया, स्पेशली हमारे प्यारे भारत देश में। जो भी हो, लेकिन पब्लिक का ये आउटरीच देख के लेंसकार्ट वालों ने अभी रिसेंटली पब्लिक में अपॉलॉजी भी दी है, पब्लिक से माफ़ी मांगी है, जितनी भी हिंदू कम्युनिटी के लोग हैं उनसे भी माफ़ी मांगी है, और हर एक एम्प्लॉय के लिए एक नया ड्रेस कोड रिलीज़ किया है जहाँ पर बिंदी, तिलक, हिजाब, टर्बन सब कुछ अलाउड है। तो ओवरऑल मेरा बस ये कहना है कि ये जितनी भी कंट्रोवर्सी थी, जब भी कोई कंट्रोवर्सी होती है, आप लोग सबसे पहले तो उसकी थोड़ी डिटेल में जाइए, उसके बारे में थोड़ा रिसर्च करिए, ना कि सिर्फ आउटरीच करने लग जाइए। क्योंकि देखिए हर चीज़ के पीछे कोई ना कोई रीज़न ज़रूर छुपा होता है, लेकिन पब्लिक क्या करती है, वो सिर्फ ऊपर ऊपर से चीज़ों को देखती है, उसकी गहराइयों में ना जाके सिर्फ उस चीज़ को देख के सच मान के जैसा सामने वाला करवाना चाहता है वैसा करने लग जाती है। तो आप लोग ऐसा ना करें। और देखिए कई सारी ऐसी मैं इंटरनेट पे वीडियोस देख रहा हूँ, सोशल मीडिया पे वीडियोस देख रहा हूँ, ऐसी कई सारी रील्स देख रहा हूँ जहाँ पर इस कंट्रोवर्सी को लेके, जहाँ पे हिंदूज़ को टारगेट किया गया था लेंसकार्ट के द्वारा। अब देखिए बात तो पूरी ठंडी हो गई, लेकिन कई सारे ऐसे इन्फ्लुएंसर्स हैं जो मुस्लिम्स को टारगेट कर रहे हैं, ये कह के कि भाई इन्होंने लेंसकार्ट वालों पे क्या कोई जादू वादू कर दिया क्या, ये वो। तो भाई मैं आपसे फिर से कहना चाहता हूँ, और हर वीडियो में, अपनी हर वीडियो में मैं यही कहता हूँ आपसे कि जितने भी ऐसे अकाउंट्स हैं, जितने भी इस तरह के नफ़रत फैलाने वाले अकाउंट्स हैं जो हिंदू मुस्लिम करवाते हैं, आप उनकी वीडियोस ना देखें, रिपोर्ट करिए उनके अकाउंट्स को अब जितना हो सकता है उतना बॉयकॉट करिए। ऐसी जो भी कंट्रोवर्सी सामने आती है, जितनी भी कंट्रोवर्सी सामने आती है, आप उन कंट्रोवर्सीज़ के बेसिस पे अपनी यूनिटी को ना तोड़िए, क्योंकि इस देश में हिंदूज़ भी बहुत है, मुस्लिम्स भी बहुत है, भाईचारे के साथ, सेक्युलरिज्म के साथ चलने वाले भी बहुत लोग हैं। ऐसी नफ़रतें फैलाने वाले तो सिर्फ कुछ चंद हैं, और उन चंद लोगों के लिए हम ही बहुत हैं। आप लोगों से मेरी यही रिक्वेस्ट है कि किसी भी कंट्रोवर्सी पे ध्यान ना दें, अपने दिमाग में जो हिंदू मुस्लिम का जहर है इसे ना चढ़ने दें, हमेशा साथ में रहिए, यूनिटी के साथ रहिए, भाईचारे के साथ रहिए, संविधान के नियमों को मानते हुए चलिए। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो आप सभी से रिक्वेस्ट है, वीडियो को लाइक कर दीजिए, अपने जितने भी करीबी लोग हैं उनमें शेयर कर दीजिए, और साथ ही साथ आप इस कंट्रोवर्सी के बारे में क्या सोचते हैं। मैंने जितने भी आपको पॉइंट्स बताए कि हो सकता है ये लेंसकार्ट की खुद की एक स्ट्रैटेजी हो, उसके बारे में आप क्या सोचते हैं, आप कमेंट करके बता सकते हैं। एंड मेक श्योर टू सब्सक्राइब टू द चैनल गाइज, बिकॉज इस चैनल पे हम और भी कई सारी अमेजिंग वीडियोस लाने वाले हैं। एंड अगर आप TCS की जो कंट्रोवर्सी है उसके बारे में भी एक डिटेल ब्रेकडाउन समझना चाहते हैं, तो मैंने अपने चैनल पे उसके लिए भी एक वीडियो बना कर रखी है, आप वो देख सकते हैं। और स्पेशली एक और वीडियो है जहाँ पर मैंने ये एक्सप्लेन किया कि किस तरीके से पॉलिटिशियंस हिंदू एंड मुस्लिम्स के बीच में लड़ाइयाँ करवाते हैं, उसके ऊपर भी मैंने एक वीडियो बनाया है। तो आप सभी से रिक्वेस्ट है कि आप वो वीडियो जाकर देखिए। और एक चीज़, अगर आप लोगों ने रिच डैड पुअर डैड किताब का नाम सुना होगा, तो मैं आप सभी लोगों को बता दूं कि उसके ऊपर अभी फ़िलहाल अमेज़ॉन पे 39% का ऑफ चल रहा है। अगर आप फाइनेंस में इंटरेस्ट रखते हैं, अपने लिए पैसिव इनकम जनरेट करना चाहते हैं, एसेट्स एंड लायबिलिटीज़ के कॉन्सेप्ट्स को समझना चाहते हैं, कैसे एक अमीर सोचता है, कैसे एक गरीब सोचता है, कैसे एक अमीर की लाइफ चलती है, कैसे एक गरीब की लाइफ चलती है, तो मैं आप सभी को ये किताब रेकमेंड करूँगा। डिस्क्रिप्शन में जाइए, इसकी लिंक पर क्लिक करिए, आप अमेज़ॉन पर जाकर इस किताब को ख़रीदिए, पढ़िए। और मैं भी पढ़ रहा हूँ, मुझे भी काफ़ी पसंद आ रही है। तो फिर मिलते हैं एक और नई वीडियो में, और आगे जाकर मैं अपनी जो आने वाली वीडियोस हैं उसमें कैसे हमारा जो भारत देश है वो दुनिया की चौथी सबसे बड़ी इकोनॉमी से दुनिया की छठी सबसे बड़ी इकोनॉमी बन गया, यानी कि इकोनॉमी की इस रेस में पीछे हो गया, इसके बारे में बात करूँगा। और भी कई सारे सेंसिटिव टॉपिक्स हैं जो मेरी लिस्ट में पड़े हुए हैं, पर एक एक करके सबके ऊपर वीडियोस बनाएंगे। सभी से रिक्वेस्ट है कि आप इसी तरीके से सपोर्ट करते रहिए। तो फिर मिलते हैं एक और नई वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।